हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कोई कार है जिसके व्हील का डायमीटर आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या है, व्हील ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर। कार के व्हील का जो डायमीटर 80 सेंटीमीटर, रेडियस 40 सेंटीमीटर हुआ। हाउ मैनी रिवोल्यूशन डज कार each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km per hour। मतलब अगर कार की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर अगर है तो 10 मिनट में उस कार का जो व्हील है वो कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ये हमें बताना है। तो बेटा इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम ये निकालेंगे कि 10 मिनट में कार कितनी डिस्टेंस कवर करती है और कार का जो व्हील है वो 1 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि हमने 10 मिनट में निकालना है कि जो कार का जो व्हील है उसकी रिवोल्यूशन कितनी होगी। तो 10 मिनट में जितनी भी डिस्टेंस वो कवर करेगा उसको हम एक राउंड में, एक रिवोल्यूशन में जितनी डिस्टेंस वो कवर करता है व्हील, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए सबसे पहले डायमीटर ऑफ व्हील। ठीक है, व्हील का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है, तो देयरफॉर तो फिर आप रेडियस ऑफ व्हील भी बता सकते हैं। रेडियस ऑफ व्हील इसका आधा होता है 80/2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास बेटा 40 सेंटीमीटर हो गया। अब क्योंकि ये व्हील का रेडियस है तो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ कि एक राउंड में ये व्हील जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, है ना। एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा व्हील इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील की सरकमफ्रेंस के बराबर। सरकमफ्रेंस कितनी होती है व्हील की 2πr। तो यहाँ पर रख दीजिए आप 2π की वैल्यू कितनी 22/7 और रेडियस कितना आपका 40। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 441760 ना अपॉन से, मतलब 1 रिवोल्यूशन में व्हील इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर। अब हमें निकालना है कि 10 मिनट तक अगर वो कार चलती है तो कितने रिवोल्यूशन होंगे। तो अगर 10 मिनट में डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील हम निकाल लेते हैं कि 10 मिनट में कार के व्हील ने कितनी डिस्टेंस कवर की, उस डिस्टेंस को मैं 1 रिवोल्यूशन में जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है सरकमफ्रेंस के उससे डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास स्पीड दी हुई है, स्पीड ऑफ कार कितनी है बेटा 66 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर में है तो किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा। तो पहले तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में कन्वर्ट होगा, और फिर 100 से कर देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा अपॉन। अब हमें निकालना है कि 10 मिनट में, तो यहाँ पे क्योंकि पर आवर है तो आवर को मैं किस में कन्वर्ट कर दूँगा बेटा मिनट में। तो ये जो स्पीड है आपकी जो किलोमीटर पर आवर में थी, अब वो किस में कन्वर्ट होगी बेटा सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट होगी। 10 से 10 और ये आपके हो गए 11 के आगे हमारे पास होगी 40, इतने सेंटीमीटर पर मिनट, ये उसकी स्पीड होगी। ठीक है, कार की, यानी 1 मिनट में जो व्हील है वो इतनी डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, इतने सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट। ओके, 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, क्योंकि जो स्पीड है वो कितनी है 1140। ठीक है, इतने सेंटीमीटर पर मिनट है, 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो 10 मिनट में कितनी करेगा। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई, इतने सेंटीमीटर हो गए, यानी 1 0 आपकी और बढ़ जाएगी, पहले 4 थी अब कितनी हो जाएगी बच्चों 5। तो ये जो डिस्टेंस आई ये 10 मिनट में व्हील के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस आ गई। अब आप निकालेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। क्या निकालेंगे बच्चों, नंबर ऑफ
तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, 10 मिनट में जो डिस्टेंस कवर की है वो 50 अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस कवर की वो अपॉन में एक राउंड में एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, 1 7 6, 1 0 से 1 0, 11 1 11 से कैंसिल हो गया, कितने आ गए हमारे 4 0, काट लो इसको, 4 4 16, 4 2 8 5, 4 6 24, 6 2 5 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 5 35, 7 2 14, 7 42 और 3 45, 7 5 35, 3 4 2 7 2 14, 3 17 1 और 7 6 42 1 43, 4375, 4375 रिवोल्यूशन आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी आपने इसमें क्या करना है कि 10 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर कर रही है कार, वो डिस्टेंस को अगर हम कार के व्हील ने एक रिवोल्यूशन में जितने डिस्टेंस कवर की उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाते हैं। अपने इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कहा है, MCQ टाइप ही है, ये ऑब्जेक्टिव है कि टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। मतलब किसी भी सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस होती है और एरिया पाई आर स्क्वायर होते हैं, वो इक्वल होते हैं। देन रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा ये हमें बताना है। देखो बच्चों, इसमें हमारे पास किसी भी सर्कल का पेरीमीटर एंड एरिया दोनों इक्वल दे रखे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर आप 5 कह सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर और एरिया क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। 1 आर से 1 आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो 2 इजिकल टू आर आ गया। तो हमारा आ जाएगा आंसर आर इजिकल टू 2, यानी जो रेडियस होगा वो आपका कितना होगा बच्चों 2 यूनिट होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपकी 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। ठीक है, 12.2 में हमारे पास क्या है ये देख लेते हैं पहले एक बार थोड़ा सा इसके बारे में। पहले थोड़ा सा इसका जो बेसिक है वो बता देते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, इसमें आपने क्या करना है, जो एक्सरसाइज आपकी 12.2 है इसमें हम 2-3 बातें सीखेंगे नहीं। ठीक है, क्या है देखो, एक तो सबसे पहले सेक्टर के बारे में जानेंगे कि ये आपका कोई सर्कल है और इस सर्कल का कोई पार्ट, ये आपका सेंटर है और ये रेडियस है, और इसको आप ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों, ये जो रेडियस हैं OA OB जो है, इनके बीच में जो ये है, ये मान लीजिए थीटा है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर, माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, और जो बाकी पोर्शन बच गया इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। अब मान लीजिए आपने माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसका बेटा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इस एरिया OAB, ये जो है ये कौन सा एरिया आ रहा है बेटा, OAB, ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। और इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बाकी जो बच गया वो है आपका मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर कंप्लीट सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर का एरिया मैं निकाल दूं तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया बच जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हम जनरली ये कहें कि एरिया ऑफ सेक्टर तो माइनर सेक्टर ही होता है, तो इसमें से आप किसको माइनस कर दोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360।
तो ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया, और ये आपका क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये दोनों फॉर्मूले आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। तीसरा देखिए, ये जो ए बी है इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ सेक्टर कह सकते हो। तो अगर आपने इसकी लेंथ निकालनी है तो इसका फॉर्मूला मैं यहीं पे आपको लर्न करा देता हूँ। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। ये जो फॉर्मूला ये किसके लिए है, आर्क की लेंथ निकालने के लिए। इसके लिए भी अगर आपको आर और थीटा पता है तो आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, कितनी है, एल। ठीक है बच्चों, यानी आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने तब भी आपको सर्कल का रेडियस और ये एंगल चाहिए, दोनों रेडियस के बीच का। अगर आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना चाहते तो भी आपको रेडियस और ये दोनों एंगल, दोनों रेडियस के बीच का एंगल चाहिए। यानी अगर आपको आर और थीटा मिल जाता है तो आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी निकाल सकते हैं, और लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा, अच्छे से क्लियर हो गई ये बात। अब हम चलते हैं सेगमेंट के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे सेक्टर के बारे में, अब हम चलते हैं नंबर 2 पर, सेगमेंट। इसमें क्या होता है बेटा, देखो कि सपोज दैट आपके पास ये कोई सर्कल है और ये इसकी कोई कोड है, ठीक है। तो अगर इसके कोड के दोनों पॉइंट ये वाले ए एंड बी, इसको अगर हम सेंटर से मिलाएं तो ये जो वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, माइनर सेगमेंट। ये वही आपका थीटा है, ये आर है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और बाकी जो बच गया कंप्लीट, इसको छोड़कर यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ, ए एक्स बी ए, इसको छोड़कर बाकी जो बच गया इसको हम बोलेंगे बच्चों मेजर सेगमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में। ये आपका माइनर सेगमेंट है, ये आपका मेजर सेगमेंट है। अब इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी इस पोर्शन का एरिया, ये कितना होगा, ये होता है बेटा पूरे सेक्टर के एरिया में से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस इस कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी यहाँ पे जो एंगल है उसका साइन ले लेंगे, रेडियस आपके पास आई 1/2, इसको सब्ट्रैक्ट अगर कर देंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। ये भी बेटा आपको लर्न करना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हो गया। अगर आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना चाहते हो तो ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया आपका आया है इसको किस में से माइनस कर देंगे बच्चों, पाई आर स्क्वायर में से। तो आप लिख भी सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, है ना। तो जो मेजर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया क्या था बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मेजर सेगमेंट का मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपने फॉर्मूले लर्न करने हैं 1 2 3 4 और 5। तो आप आसानी से 12.2 एक्सरसाइज को कर पाएंगे। क्लियर, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा अच्छे से बच्चों। तो आपने इस तरह से करना है। चलिए अब हम 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी होते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसके साथ एक कंसेप्ट और मैं बताना चाहूँगा कि जो मिनट हैंड है ये 12.2 के लिए है, एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। ये आपकी क्लॉक है, ये इसका सेंटर है, ये मान लीजिए आपका आवर हैंड है, ये आपका मिनट हैंड है और ये आपका सेकंड हैंड है। तो आपने ये बातें भी याद रखनी है। एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, ये याद करना आपने। 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगी, 60 मिनट में कितना बनाती है 360, तो 1 मिनट में कितना बढ़ाएगी बेटा 6 डिग्री। ये आपने लर्न करना है कि 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है क्लॉक का वो कितने डिग्री एंगल बनाता है बेटा 6 डिग्री। ठीक है, ऐसे आपने आवर हैंड का निकालना है, याद रखना है एंगल सबटेंडेड बाय आवर हैंड, घंटे वाली जो सुई है, इन 1 मिनट
1 मिनट में कितना बनाएगी? आवर हैंड जो है वो 12 क्या क्या कह सकते हो, जैसे 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है 12 घंटे में, तो 1 घंटे में इतना बनाया, उसको फिर कितने से डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60 से और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 10 से 10, मतलब हाफ डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा बेटा? ये आपने याद रखना। एंगल सबटेंडेड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट 1/2 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट वो होगा आपका 6 डिग्री। यानी मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, और आवर हैंड है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री यानी 1/2 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आपने लर्न करना, याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, एक्सरसाइज 12.2। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कोई सर्कल है जिसका एंगल ऑफ सेक्टर यानी ये जो थीटा है ये 60 डिग्री गिवन है, और इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन हो गया। ये O है, ये A है, ये B है। हमने इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। बोलो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में R कितना है बेटा? रेडियस कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। एंड एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? थीटा, ये हमारे पास 60 डिग्री है। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला लिखा है बेटा मैंने अभी? πr² थीटा अपॉन 360। अब इसमें रख दीजिए वैल्यू। पाई हमारे पास है 22/7, आर हमारे पास है 6, तो 6 का स्क्वायर, और थीटा हमारे पास 60 अपॉन 360, ये हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 22/7 6 × 6 × 60 अपॉन 360। इसको जब आप कैंसिल करोगे ये 6 आ गया, 6 से 6 कैंसिल आ गया, तो आपका आंसर होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट आपका। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या है कि कोई सर्कल है, उसके एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। जैसे ये आपका 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो ये वाला एरिया निकालना। तो आपको पता होगा कि एंगल ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी ये थीटा तो आपका 90 डिग्री होगा, ये आर होगा। अब हमारे पास अगर आर कहीं से हमें मिल जाए तो थीटा तो हमारे पास एंगल ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है? एंगल ऑफ क्वाड्रेंट तो हमारा 90 डिग्री होता है ना, यानी ये एक प्रकार का सेक्टर है जिसका थीटा कितना है? 90 डिग्री है। सर्कमफ्रेंस हमारे पास गिवन है ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे? सर्कमफ्रेंस ऑफ कितनी दे रखी है बेटा? 22 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr। तो यहाँ से आप r निकाल लेंगे 22/2π। पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7, तो पाई की वैल्यू होगी 22/7। तो पलटेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 22, 8 और 7 हमारा ऊपर था, ये हो गए 7/2। r हमारा होगा 7/2 एंड और थीटा हमारे पास कितना है बेटा? 90 डिग्री। क्वाड्रेंट के लिए थीटा कितना है? ये। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये सेक्टर है, क्वाड्रेंट भी क्या है? एक सेक्टर है, लेकिन आप लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या है बेटा फॉर्मूला? πr² थीटा अपॉन कितना? 360। पाई आपका कितना है? 22/7। r², r हमारा कितना है? 7/2, 2 बार कर दीजिए, और थीटा कितना बेटा? 90 अपॉन में कितना? 360। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, तो हमारा 4 से हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हमारा होगा 11, ये आपका आ गया 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। तो इस तरह से बेटा हमने आज 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं।
बाकी क्वेश्चन फिर अगली वीडियो में करेंगे। ओके।